और अब चलिए फिर से बात करते हैं बजट पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज तीसरी बार आम बजट पेश किया। मोदी सरकार की ओर से इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र पर फोकस किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री ने बजट में पारदर्शिता की सराहना की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया। मोदी सरकार की ओर से इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र पर फोकस किया गया है। इस बार टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। इस बार के बजट में कुल 37% की बढ़ोतरी हुई है। बजट में कोरोना वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार ने खजाना खोला और 35,000 करोड़ के फंड का ऐलान किया है। बजट में निर्मला सीतारमण की ओर से कई बड़े ऐलान किए गए। बिजली क्षेत्र, रेलवे और मेट्रो के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई। The budget proposals for 21-22 rest on 6 pillars: health and well-being, physical and financial capital and infrastructure, inclusive development for aspirational India, reinvigorating human capital, innovation and R&D, and as sixth, minimum government and maximum governance. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने कहा कि ये बजट नए भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला बजट है। निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। ये बजट इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में आत्मनिर्भर भारत पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। इसके लिए 6 प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिए भी स्पेशल ऐलान किया है। 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई है। उन्हें आईटीआर नहीं भरना होगा। हालांकि ये सिर्फ पेंशन लेने वालों को लाभ मिलेगा। वहीं टैक्स भरने वाले करदाताओं को इस बार भी बजट में कुछ खास नहीं मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में मिडिल क्लास को बजट से पहले जितनी भी उम्मीदें थी वो वैसी की वैसी ही रह गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट पेश किया। बजट में बिजली क्षेत्र के लिए भी ऐलान किया गया है। सरकार की ओर से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च की जा रही है, जो देश में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करेगी। सरकार की ओर से हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी ऐलान किया गया है। रेलवे और मेट्रो के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया। Record sum of 1,10,055 crores for railways, of which 1,07,100 crores is for capital expenditure only. A new scheme will be launched at a cost of 18,000 crores
to support augmentation of public bus transport services. The scheme will facilitate deployment of innovative PPP models to enable private sector players to finance, to acquire, to operate and to maintain over 20,000 buses. A total of 702 kilometers of conventional metro is operational and another 1,016 kilometers of metro and RRTS is under construction in 27 cities. Two new technologies, that is Metro Light and Metro Neo, will be deployed to provide metro rail systems at much lesser cost with same experience, convenience and safety in Tier 2 cities and peripheral areas of Tier 1 cities also. We have added 139 gigawatts of installed capacity, connected an additional 2.8 crore households and added 1.41 lakh circuit kilometers of transmission lines. The distribution companies across the country are monopolies, either government or private. There is a need to provide choice to the consumers by promoting competition. Results-linked power distribution sector scheme will be launched with an outlay of 3,05,984 crores over 5 years. Comprehensive National Hydrogen Energy Mission. It is now proposed to launch a hydrogen energy mission in 2021-22 for generating hydrogen from green power sources. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने कहा कि ये बजट नए भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला बजट है। बजट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाएगा, साथ ही युवाओं को कई मौके देने का भी काम करेगा। प्रधानमंत्री ने बजट में पारदर्शिता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत कोरोना काल में काफी प्रोएक्टिव रहा है। नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं का सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। ये बजट इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। साथियों, भारत कोरोना की लड़ाई में रिएक्टिव होने के स्थान पर हमेशा ही प्रोएक्टिव रहा है। चाहे वो कोरोना के काल में किए गए रिफॉर्म्स हो या फिर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, इसी प्रोएक्टिवनेस को बढ़ाते हुए आज के बजट में भी रिएक्टिव का नामो निशान नहीं है। साथ ही हम एक्टिव पर, स्टेटस को पर भी अटके नहीं हैं और हमने इस बजट में भी प्रोएक्टिव बजट देकर के देश के सामने प्रोएक्टिव होने का संदेश दिया है। उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। इसमें एमएसएमईज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। इसी तरह ये बजट जिस तरह से हेल्थ केयर पर केंद्रित है वो भी अभूतपूर्व है। ये बजट देश के हर क्षेत्र में विकास यानी